नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे कि हाउ योगा इज़ हेल्पफुल फॉर वुमेन। व्हाई आई चूज़ दिस टॉपिक बिकॉज़ योगा आजकल बहुत ट्रेंड में है और हमें लगता है कि योगा का मतलब है कुछ पोज़ कर लेना, कुछ एक्सरसाइज कर लेना, प्राणायाम, ब्रीदिंग इस तरह की एक्सरसाइज शुरू करके और इस तरह की चीज़ें करके हमने योगा कर लिया। बट योगा इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। योगा इससे जो हम योगा के बारे में ये जानते हैं, ये सिर्फ़ 10% है योगा का। योगा इज़ मच मोर दैन दैट। सो जो एक पार्ट है ये सिर्फ आसन्स और जो व्यायाम है ये योग का एक पार्ट है, ये पूरा योगा नहीं है। अगर हम अच्छे से योगा करें सो वी कैन मेक आवर लाइफ healthy and happy in a much better way. So this is the first reason why I choose this topic, and the second reason is uh, why it is helpful for women. Women's के लिए इतना helpful क्यों है? क्योंकि जो वुमन है शी इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ ए फैमिली, शी इज़ द मदर, शी इज़ द क्रिएटर। अगर एक वुमन हेल्दी है, हैप्पी है और वो फिजिकली और मेंटली बैलेंस्ड है, देन शी कैन हैंडल हर फैमिली बेटर, शी कैन मेक हर फैमिली हेल्दी एंड हैप्पी। सो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए वुमन, and in every stage of life yoga is very important for her. सो ऐसा नहीं है कि अगर वो यंग है तो इम्पोर्टेंट है, अगर वो उसके बाद ओल्ड एज में तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एवरी स्टेज, इन एवरी स्टेज योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे योगा की, कि योगा जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जैसा कि नाम बताता है कि योगा क्या है। Derived from the Sanskrit word yuj, means to unite or to integrate. योगा इज़ ए 5000 ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे जो संत हुए हैं, वो हमेशा इस प्रयास में रहते थे, इस ट्राई में रहते थे कि वो किस तरह से ह्यूमन का और उसकी लाइफ का एक अच्छा सार्थक यूज़ कर सकें। एक जो इंसान है वो अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा यूज़ कर सके, वो उसका एक सुप्रीम गोल है, उस तक वो पहुँच सके। तो हमेशा वो कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते थे, ध्यान में रहते थे। तो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने ध्यान से योगा को डिस्कवर किया। बहुत पुरानी परंपरा है ये हमारी, बहुत रिच कल्चर रहा है हमारा। हमारी ऋषि मुनियों ने हमें क्या नहीं दिया है, उन्होंने हमें सब कुछ तो दिया है। हमें फिजिकल और मेंटली बैलेंस रहने के लिए आयुर्वेद दिया है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें योग दिया है। तो योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? खुद से जुड़ना। खुद से जुड़ेंगे तभी हम उस सुप्रीम पावर से जुड़ पाएँगे, तभी हम उस सुप्रीम गोल तक पहुँच पाएँगे जो हमारा अल्टीमेट गोल है। So this is about harmonizing the body with the mind and breathe through the means of various asanas, breathing exercise and meditation. Through yoga only there can be union of human soul with the supreme soul. As I said, we have a human soul and the supreme soul, the god. The unition of that the both is yoga. Through yoga we are celebrating the body, mind, soul, spirit. We are celebrating this. So asana and pranayam are the part of yoga. These are just part of yoga. Yoga keeps a man healthy and happy in many ways. Health is not just absence of disease, but it is a state of wellness in which a person enjoy physical, mental, social, spiritual well-being. आयुर्वेद में कहा भी गया है, आयुर्वेद में सिर्फ हमें फिजिकली और मेंटली बैलेंस रहने के लिए चीज़ें नहीं बताई गई हैं, बल्कि हम इस अपनी लाइफ को कैसे सार्थक करें वो सब भी बताया गया है। तो आयुर्वेद में प्रसन्न व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा है वो बताई गई है कि सम दोष समा अग्नि सम धातु मलक क्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय अर्थ मन स्वस्थिति विधीयते। यानी कि पहले फिजिकली रहना, फिट रहना ज़रूरी है, उसके बाद ही मेंटल फिटनेस आती है। यानी कि जिसकी सम दोष, तीनों दोष जो होते हैं वो सम हैं। सम धातु यानी कि जो धातुएं हैं वो सम हैं। 7 धातुएं जो होती हैं, सम अग्नि यानी कि उसकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद प्रसन्न आत्मा इंद्रिय यानी कि उसकी इंद्रियां जो हैं, उसकी सेंसेस जो हैं, उसका मन उसके कंट्रोल में है, तभी वो हैप्पी रह सकता है। अगर इनमें से कुछ भी इम्बैलेंस है तो वो हैप्पी नहीं रह सकता। उसकी जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो सही चल रही है। और ये सब चीज़ें मिलके ही हमें हैप्पी बनाती हैं, स्वस्थ बनाती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम फिजिकल लेवल पे ठीक है और हम मेंटली कुछ भी सोचते रहें तो हम हैप्पी रहेंगे, नहीं।
जो चीज़ें यहाँ चलती हैं वो ही हमें ड्राइव करती हैं, वो ही हमें चलाती हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली बैलेंस्ड हो, मेंटली हेल्दी हो, तो आप फिज़िकली भी ज़रूर हेल्दी रहोगे, और अगर आप फिज़िकली हेल्दी हो, तो आप मेंटली भी बहुत हेल्दी रहोगे। दीज़ 2 आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। इनका बहुत आपस में इंटरकनेक्शन है। अगर एक भी चीज़ खराब होती है, अगर फिज़िकल आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, तो उसका असर मेंटल पे भी ज़रूर पड़ेगा, और अगर आपका मेंटल हिलनेस होती है या फिर मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो उसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी 100% पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद दिस यूनिवर्स, वी आर कनेक्टेड विद इन आवर सेल्फ। तो योग का मतलब यही है कि हम अपने आप से कनेक्ट करें, अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने आप से जुड़ें। सो आजकल जो बहुत डिजीजेज हैं वो साइकोसोमैटिक हैं, यानी कि जो ब्रेन से शुरू होती हैं, जो हमारे माइंड से, हमारी सोच से शुरू होती हैं, उसके बाद हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। क्योंकि जो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में बहुत सुंदर पहिए लगे हैं, आपकी उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी रेसिंग अच्छी है, उसमें आपने पेट्रोल भी डलवा लिया, पर अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो एक दिन आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। सो इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव योर माइंड, इफ़ यू नो हाउ टू ड्राइव योर मन, आपको अपना मन कैसे चलाना है, अपना दिमाग कैसे चलाना है, देन यू कैन ड्राइव योर बॉडी विद इन अ वेल इक्विप्ड वे। बहुत अच्छे से आप चला सकते हैं। सो द नेगेटिव संस्कार्स ऑफ द सोल एडवर्सली इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड। तो जो भी हमारे नेगेटिव, हमारे अंदर थॉट्स हैं, जो भी पहले के नेगेटिव संस्कार हैं, वो हमारे एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं, और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और अगर इनमें सब में नेगेटिविटी है, तो ये सब चीज़ों में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ऐड ऑन हो जाती है। So it is very important to be happy and healthy from our mind, so that we can be healthy and happy from our body also. So it is the main aim। अगर मैं बोलूँ तो योगा का मेन एम भी यही है। योगा का मतलब है खुद से जुड़ना, उस सुप्रीम पावर से जुड़ना। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, उस सुप्रीम पावर से भी जुड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है। अब सो योगा कहता है, आई एम नॉट व्हाट हैपन टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। यानी कि आपके साथ जो हो रहा है, आप वो नहीं है, या आप जो, आप उसका रिएक्शन कैसा दे रहे हैं, आप उसका उसको आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसको आप कैसे ले रहे हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है चीज़ों की तरफ, आप उसको कैसे देख रहे हैं। तो वही सब है योगा के बारे में। सो दिस इज व्हाट, आई एम नॉट व्हाट हैपन टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, पर उससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो जो हमारे हाथ में होती हैं। सो इट इज़ योर दृष्टिकोण, इट इज़ योर परसेप्शन टू एक्सेप्ट द थिंग्स। ओके। योगा इज a way of life. It is a simple definition कि yoga is a way of life. It involves sattvic diet, positive thinking, spiritual study, healthy relationships, silent meditation and selfless service. So ये पूरा का पूरा एक जीवन जीने का तरीका है। सिर्फ और सिर्फ हमने आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, ये जस्ट एक पार्ट है। एक पूरी हमें अपना डेली रूटीन कैसे बनाना है वो अफेक्ट करता है कि हमारी लाइफ कैसे होगी, और एक छोटी छोटी चेंजेस जो हम जीवन में लाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, वो ही हमारी लाइफ को शेप अप करते हैं। So a yogic lifestyle doesn't mean shedding or leaving all family responsibility. Rather, a yogi maintain his mental equilibrium even in adverse situations of life. तो जो एक योगी है वो अपना कि कोई भी बाहर की परिस्थिति हो, किसी भी तरह की उसकी जीवन की परिस्थिति हो, वो अपना मेंटल बैलेंस लूज नहीं करता। क्योंकि दैट इज हिज ट्रेजर, उसकी एक ट्रेजर है उसका मेंटल बैलेंस। बहुत ज़्यादा खुशी में वो खुश नहीं होता, और बहुत ज़्यादा सैड, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सैड नहीं होता। सो योगा हमें हमारे माइंड को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ताकि हम अपनी परिस्थितियों को और अपने शरीर को भी बैलेंस कर सकें, और आने वाली लाइफ की जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी एडवर्सिटीज़ हैं, हम उनको अच्छे से हैंडल अप कर सकें। सो आइदर एट वर्क फ्रंट और एट पर्सनल फ्रंट, एक योगी कैन टैकल एवरीथिंग वेरी वाइजली। सो हर एक फ्रंट पे जो योगी है वो हर हर चीज को टैकल कर सकता है। ही इज नेचुरली फ्री फ्रॉम एडिक्शंस एंड अनहेल्दी हैबिट्स। वो
किसी भी तरह की एडिक्शन से फ्री है एंड ही इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. सो हेयर कम्स व्हाट इज रियल योगा. जो हमारे महर्षि पतंजलि हुए हैं, जिन्होंने अष्टांग योग सूत्र दिया है, उन्होंने 8 लिम्स दिए हैं योगा के, जो आसन और प्राणायाम से भी कहीं ज़्यादा हैं, वो एक उसका पार्ट है. तो महर्षि पतंजलि ने हमें इतना रिच कल्चर दिया है. हमारे हर जितने भी महर्षि हुए हैं, उन्होंने हमें इतना रिच रिसोर्सेज दिए हैं हेल्दी और हैप्पी रहने के. फिर भी अगर हम हेल्दी हैप्पी नहीं रहते हैं, तो ये हमारी ही कमी है कहीं ना कहीं. ये हमारी ही कोई ना कोई अ, हमारी छोटी सोच है. तो उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसे अपना के हम खुद तो हेल्दी रह ही सकते हैं, दूसरों को भी हेल्दी कर सकते हैं. इवन द 8 limbs of yoga are yam, niyam, asan, pranayam. These are the external. Four are the external four, एंड द अदर फोर्स आर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये इंटरनल होते हैं. आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. यम क्या होता है? इट इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ योगा विच डील्स विद द एथिकल प्रिंसिपल, सोशल अप्रोच, और वी कैन से हाउ वन बिहेव टू अदर टू हिज ओन सेल्फ. उसे कैसे बिहेव करना है, उसे अपने साथ कैसे बिहेव करना है, औरों के साथ कैसे बिहेव करना है. सो हेयर कम्स द 5 पार्ट. यम के भी 5 तरह के प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य. अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस. उसे ना तो मेंटली किसी तरह की हिंसात्मक चीजें सोचनी चाहिए और ना ही फिजिकली करना चाहिए. अगर अपना बचाव की परिस्थिति है तो उसमें अपना बचाव करना एक अलग है, वो वॉयलेंस नहीं कहलाता. तो अहिंसा मतलब है अननेसेसरी किसी का भी बुरा नहीं सोचना, अननेसेसरी किसी का भी बुरा नहीं करना. दूसरा है सत्य, यानी हमें सच बोलना है, हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए. जब हम सिंसियरली ऑनेस्टली बिहेव करते हैं अपने वर्क फ्रंट पे, अपने रिलेशनशिप में, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे. क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, वो कभी ना कभी आपको चीट करेगा ही करेगा, कभी ना कभी आपको धोखा देगा ही देगा. सो ऑथेंटिसिटी इज द बेस्ट टूल टू बी हैप्पी. अगर आप ऑथेंटिक नहीं हैं तो आप इनवाइट करेंगे एंजाइटी को, डिप्रेशन को, एंगर को, कंफ्यूजन को, ब्लेम को, ग्रीफ को. ऑथेंटिक मतलब आप ट्रू रहें हर सिचुएशन में, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी वर्क फ्रंट पे हैं, चाहे आप कहीं भी हैं. तो आप अपने साथ भी ट्रू रहें और औरों के साथ भी. एंड द थर्ड इज अस्तेय. अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग. किसी से भी छीन के झपट के कोई चीज नहीं लेना. ये हमें बताता है कि जितना हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमें देना चाहिए. क्योंकि अगर हम सिर्फ लेने की प्रवृत्ति रखेंगे, सिर्फ हमें ये लगेगा कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें, तो हम इनवाइट करेंगे अगेन स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, रिसेंटमेंट को, सेपरेशन को. सो दिस आर द थिंग विच वी शुड डू प्रैक्टिस. तो उसके बाद है अपरिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट. हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच नहीं होना चाहिए. जैसे हमारे पास सपोज कोई हमने कुछ लिया, हमने कोई फ़ोन लिया, लैपटॉप लिया, हम उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, हम उसी को ही देख रहे हैं, उसी के साथ खा रहे हैं, उसी के साथ पी रहे हैं. और अगर वो टूट जाता है या वो गुम हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. तो ये हमारा अटैचमेंट है उससे. तो हमें चीज़ों को यूज़ करना है बिना अटैच हुए. और कोई रिलेशनशिप है, हम बिल्कुल ही किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ही हम उस इंसान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उससे बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं. और वो इंसान जब हमें बदले में चीट करता है या फिर बदले में हमें कुछ कह देता है तो हमें बुरा ज़्यादा लगता है. वो इसलिए है, वो अटैचमेंट का ही रिजल्ट है. तो इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करनी है. ज़्यादा अटैच नहीं होना है, एक बैलेंस होना चाहिए. हमें ज़्यादा अपने हम पैसे से अटैच हो जाते हैं, हम पैसे को सेव करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं, हम लालच को बढ़ाते रहते हैं अपने, कि अब जैसे जब लाभ आता है तो लोभ भी आता है, तो हम उस लाभ और लोभ को दोनों को बढ़ाते रहते हैं. तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ अटैचमेंट. तो इनको कम करना है. ब्रह्मचर्य यानी सेल्फ कंट्रोल. अब अपने ऊपर कंट्रोल करना इज द की टू हैप्पीनेस. इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी वाइजली. जो आपकी एनर्जी है, आप उसको कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आप उसको किस तरह की चीज में स्पेंड कर रहे हैं. इट डिसाइड योर फ्यूचर, योर लाइफ. It decide in which direction you are taking your life. So it doesn't mean avoiding sexual desire, total abstinence, or go to the top of mountain, or
डू मेडिटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें और जाके तपस्या करने लग जाएं, नहीं। रादर आप अपनी एनर्जी को अपने आप को ग्रो करने में लगाइए, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए। साथ साथ दूसरों के लिए भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो सब करने में आप अपनी एनर्जी को लगाइए, बजाय इसके कि आप सेल्फ प्लेजर्स देखें उसमें। सिर्फ आप ये देखें कि मेरे को किसी तरह प्लेजर मिल जाए, उस चीज से बचें और साथ साथ अपनी एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाएं। सो दिस इज द की। ये यम के पार्ट थे, जो एक पार्ट है यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नाउ द सेकंड पार्ट इज नियम। नियम जैसा कि नाम बताता है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हर तरह से डिसिप्लिन होना अपने डेली रूटीन में भी। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में डिसिप्लिन होना, अगर आप एक मैरिड गर्ल है, मैरिड वुमेन है, तो आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिसिप्लिन होना। अगर आप फाइनेंशियली या अपने वर्क प्लेस पे हैं, अपनी जॉब में है, तो वहाँ डिसिप्लिन होना, हर तरह से डिसिप्लिन होना। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला, इसके भी 5 पार्ट हैं। इसमें है शोच, यानी कि हमें अपने आप को क्लीन रखना है, अपनी बॉडी को एज वेल एज माइंड को। हमें हर रोज ये चेक करना है कि हमारे माइंड में आज क्या क्या गया, क्या नेगेटिव गया, क्या पॉजिटिव गया। जो भी नेगेटिव चीजें गई हैं, जो भी रियलिस्टिक नहीं है, जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उनको हमने अपने माइंड से निकालना है, और उनको निकाल के ही सोना है। अगर उनको लेके सोएंगे तो वो अगले दिन फिर और बढ़ेंगी। तो इसलिए उन चीजों को हटाना है। एंड द सेकेंड वन इज संतोष और कंटेंटमेंट, यानी कि आपको संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं भी हैं, पर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो और लोगों के पास नहीं है, तो आपको उसका ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, आपको उसका थैंकफुलनेस भी होनी चाहिए टुवार्ड्स गॉड। एंड उसकी आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए कि थैंक यू, मेरे पास कम से कम इतना तो है। आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि हाँ, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लेम करते रहिए, कंप्लेंट करते रहिए भगवान से कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो अपने अंदर संतुष्ट रहिए। आपके पास जो भी पैसा है, जो भी रिलेशंस हैं, उनके लिए भगवान को हजार बार धन्यवाद कीजिए और संतुष्ट रहिए। एंड द थर्ड वन इज तपस और प्रिजर्वेंस, यानी कि ये भी डील विद द सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंट। हमें अपने आप को साधना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, तो हमें उसमें परसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज आपने किया कल नहीं किया तो आप सफल हो पाएंगे, नहीं। आपको ये प्रैक्टिस हर रोज करनी है, आपको ये चीजें हर रोज करनी है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्वाध्याय। आपको अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालना है। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, हमारे जो कल्चरल बुक्स हैं, जो हमारी वेदास है, रामायण है, गीता है, तो आप देखेंगे कि आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता जा रहा है। अगर आप डेली उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट भी अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो you can feel a big change in your behavior, in your life, and the आपके दृष्टिकोण में ही चेंज आ जाता है। पर ये आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप एक बीज बोते हैं तो उसको उगने में भी टाइम लगता है, पौधा बनने में और पेड़ बनने में उसको टाइम लगता है। तो थोड़ी 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 चीज़ें हर रोज रोज कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए। तो उनमें से जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। तो यू कैन सी अ मैजिकल चेंज इन योर लाइफ विच यू नेवर एक्सपेक्टेड बिफोर। आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस तरह के चेंज आते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज चेंजेस, सो आई एम सेइंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अपने आप को, बुक्स के अलावा भी अपने आप को भी पढ़िए। आप, आपके सरकमस्टेंसेस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप आगे क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ये भी स्वाध्याय में ही आता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ईश्वर प्रणिधान और सेल्फ सरेंडर विच इज़ वेरी नेसेसरी। ये एक उस सुप्रीम पावर को थैंक्स बोलने का एक तरीका है। जो भी हम पूजा करते हैं, जिसकी जो भी पूजा पद्धति है, वो उस सुप्रीम पावर को थैंक्स बोलने का उसका एक अपना मेथड है। सो वी, प्रार्थना के द्वारा ही हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है उससे बात करने का। सो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ये आपको बहुत शांत भी रखेगा और आपको अपने जो आपका काम जो भी कर रहे हैं आप उसको करने में भी आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड द आसना, थर्ड इज आसना। देखो यम पढ़ा हमने, नियम पढ़ा, यम के भी 5 पॉइंट थे और नियम के भी। अब है आसन। आसन क्या होते हैं? जो भी हम फिजिकल पोस्चर्स हम बना प्रैक्टिस करते हैं, और ये इसलिए करते हैं ताकि हम फिजिकली हेल्दी रहें, क्योंकि फिजिकली हेल्दी होंगे तभी हम मेंटली मेडिटेशन भी कर पाएंगे और चीज़ें भी कर पाएंगे। अगर हम फिजिकली ही हेल्दी नहीं हैं तो हम कैसे मेडिटेशन में बैठ पाएंगे, या फिर हम कोई भी, चलो मेडिटेशन छोड़ो, अगर हमें कोई और भी काम करना है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ यू आर ए मैरिड वुमन, यू हैव ए चिल्ड्रन बट यू आर नॉट फिजिकली फिट, देन हाउ कैन यू रेज दोज चिल्ड्रन? बिकॉज यू नो चिल्ड्रन टेक सो मच एनर्जी, बहुत एनर्जी लेते हैं। पर अगर आप फिजिकली फिट ही नहीं हैं तो आप कैसे उनको उनको रेस कर पाएंगे, उनका काम कर पाएंगे, अपना घर का जो भी आपका काम है वो कर पाएंगे। सो आसन के बारे में ये भी बताया गया है, स्थिरम सुखम आसनम, जो जिस स्थिति में आपको सुख मिले वही आसन कीजिए। अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रेच करने की तरफ लेके जाइए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने सारे आसन सीखने हैं। इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तो आसन से क्या होता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, आपकी हर सेल की बढ़ती है। आपकी जो सेल्स होती हैं वो हर 120 डेज में चेंज होती हैं। तो जो नई सेल्स बनती हैं, जैसे जैसे आप आसन करते हैं उनको अच्छी ब्लड सप्लाई मिलती है तो वो अच्छे तरीके से बन पाती हैं। और जो टर्न आउट सेल्स हैं वो ब्लड के थ्रू ही साफ कर दी की जाती हैं और आपके यूरिन और फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। सो आसन का मीनिंग यही है कि अपनी बॉडी में अपनी जो ब्लड है सप्लाई है उसको बढ़ाना। ठीक है। सो वी नीड ए हेल्दी बॉडी फॉर मेडिटेशन पर्पज। सो आसन का यही एक पर्पज है, पर आसन का मतलब योगा नहीं है। आसन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ योगा। एंड द प्राणायाम, द फोर्थ लिम्ब इज प्राणायाम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसे कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज का मतलब ही आप इंस्टेंटली फील कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यू कैन फील योर सेल्फ सो काम एंड योर माइंड इज रिलैक्स्ड। आपकी स्लीप भी बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो आपने देखा होगा जो आपकी ब्रीदिंग होती है, जो आपकी सांस होती है, वो यूनिवर्स से और आपसे कनेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है ना। एक यही तरीका है जिससे हम उस यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हर हर कोई सांस ले रहा है, पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं, जीव जंतु भी सांस ले रहे हैं, इवन ये ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है। तो इट इज़ द वन एंड ओनली मेथड वी कैन कनेक्ट आवर सेल्फ टू दिस यूनिवर्स। तो जैसे जो ये हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, ये हमारे प्राण वायु, ये इसे हम प्राण वायु कहते हैं, इससे हमारी प्राणिक एनर्जी बढ़ती है। ये जो प्राणिक एनर्जी है ये ही हमारे अंदर फ्लो करती है, 7 चक्रास होते हैं जो हमारी बॉडी में, उनमें फ्लो करती है। तो जितनी हमारी प्राणिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी हमारी प्राणिक एनर्जी जीवंत होगी, उतना ही हमारी लाइफ अच्छी होगी, हेल्दी होगी और हैप्पी होगी। तो इसको करने से पहले ज़रूरी है आपकी एक हेल्दी बॉडी होना, जो हम आसन से कर लेते हैं अपनी बॉडी को। उसके बाद ही प्राणायाम करने का फ़ायदा होता है। तो जो भी आप प्राणायाम करते हैं, आपकी प्राणिक ऊर्जा बढ़ती है इससे। आपकी प्राणिक ऊर्जा अगर बढ़ेगी, और इस प्राणिक ऊर्जा से आप क्या ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी ज़्यादा से बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम यही है कि दे आर वो ब्रीथ तो ले रहे हैं, पीपल्स आर ब्रीदिंग बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ब्रीदिंग, दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर ब्रीदिंग। वो अपनी सांस से ही अवेयर वो नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ना उससे अवेयर है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बहुत सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारी ब्रीदिंग के थ्रू ही बाहर निकल जाते हैं, अगर हम अवेयर होकर ब्रीदिंग करें। अगर हम अनअवेयर होकर करते हैं तो उसका कोई हम वो हमें ऑक्सीजन तो देता है पर वो हमें प्राणिक ऊर्जा नहीं देता। वो हमें जो प्राणिक ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए वो अवेयरनेस से ही मिलती है। जितनी अवेयरनेस से हम सांस लेते हैं उतनी ही हमारी प्राणिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है। और सबकी सांसें जो हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है। तो
इन सांसों को क्यों ना अवेयर होके लिया जाए, जिससे हम अपनी इन इनकी थोड़ी सी जो लिमिटेशन है उसको इंक्रीज कर सकें और अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकें और हेल्दी कर सकें। एटलीस्ट जब तक हमारे पास ये प्राणिक एनर्जी है, ये ऊर्जा है, तो हम इसका यूज अपने वेल बीइंग के लिए करें। ठीक है। तो ये प्राणायाम का मतलब यही है, प्राणों का आयाम, यानी कि अपने प्राणों को साधना, अपने प्राणों को देखना, अपनी जो हमारी सांस है उसको ध्यान से देखना। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सारे 8 लिम्स में प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे करते हैं, किस अवेयरनेस से करते हैं, कितनी अवेयरनेस से करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So pranayam, through pranayam we strengthen our pran energy. So first we get hold on our body through asana, then we should also control our breath. Only a healthy body can retain a healthy mind. So pratyahar, प्रत्याहार, ये जो 4 पार्ट थे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये 4 पार्ट थे एक्सटर्नल। अब जो है वो है प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है इंटरनल। प्रत्याहार का मतलब है कि विड्रॉल ऑफ सेंसेस। कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं उसको पूरी अवेयरनेस के साथ देखिए। अगर आप एक ट्री को देख रहे हैं उसको पूरी अवेयरनेस के साथ देखिए, उसे जज मत कीजिए। ठीक है। तो अपनी जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल कीजिए, उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे तो हम इस इस प्रत्याहार को भी अपने लाइफ में हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो इसमें क्या करना है, द योगी बाय हिमसेल्फ स्टार्ट विदड्रॉइंग हिज सेंसेस फ्रॉम आउटर वर्ल्ड टू हिज इनर वर्ल्ड एंड स्टार्ट ए जर्नी टुवर्ड्स सुप्रीम ट्रुथ। मतलब बाहर जज करने की बजाय अपने आप को जज करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, इन सबको जज करना है। तो वो ही हमारे काम आता है, बाहर जज करना कुछ काम नहीं आता। तो अपनी सेंसेस को बाहर लगाने की बजाय अपने अंदर लगाना, दैट इज प्रत्याहार। तो जब आप ये प्रत्याहार प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन फील अ इंस्टेंट पीसफुलनेस इन योर बॉडी। देन यू गिव अटेंशन टू योर ब्रीथ, यू बिकम अवेयर ऑफ ऑल द टाइम। आप अपनी ब्रीथ्स पे अवेयर हो जाते हैं। तो दिस ब्रीथ इज द ब्रिज बिटवीन आवर सोल एंड द सुप्रीम सोल। जैसे मैंने बताया, दिस ब्रीथ इज द ब्रिज, यही एक ब्रिज है जो हमारे और उस परमात्मा के बीच में है, जो हमें कनेक्ट करता है हमसे और उस सुप्रीम पावर से। सो टू क्रॉस दिस ब्रिज वी हैव टू गो इनसाइड आवर सेल्फ। सो it is a saying, if you cannot go outside then go inside. So this is the thing which we should practice. And the sixth one is dharana. Dharana means it means concentration or focus on one thing. It is a form of mental training in which we focus on one point, breathe, any object or candle. अब इसमें क्या है, धारणा में जब हम ये 5 आयाम कंप्लीट कर लेते हैं तो धारणा में एक ही चीज पे ध्यान देना, एक ही चीज को फोकस करना, तो ये प्रैक्टिस से आता है। तो सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन को ठीक करना है, उसके बाद अपनी आसन करके बॉडी को ठीक करना है, प्राणायाम करके अपनी प्राण एनर्जी को बढ़ाना है। So it is the best way to focus on breathe. For sure, the thoughts will come in mind as we focus. Then bring back the mind to the breathe. बार बार अपनी जो ध्यान है उसको अपनी ब्रीथ पे लाना है। एंड बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन वन कैन फोकस कॉन्टिन्यूसली एट वन पॉइंट एंड कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। तो जब हम एक ही चीज़ पे ध्यान लगाते हैं तो वो चीज़ एक्सपेंड होती है। जब हम ब्रीथ पे ध्यान लगाएंगे तो दैट एक्सपेंड, तो हमें जो हमारे अंदर सच में कुछ ट्रेजर है वो निकल के आता है, जो हम प्रैक्टिस करने पे ही बता सकते हैं, प्रैक्टिस करने पे ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। You have to practice, you have to aware of your breath so that you can be in a dharana state. And the seventh point is ध्यान। धारणा के बाद जब आपने अपनी ब्रीथ पे ध्यान ध्यान लगाया तो आप एक ऐसे डीप मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करेंगे जिसमें आपके थॉट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे और जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आएंगी। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, हमारे अंदर वो सब ज्ञान है जो इस यूनिवर्स में है, हमारा, क्योंकि यह ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी ब्रह्मांड में है वो ही हमारे शरीर में है। तो इट इज a स्टेट ऑफ प्योर bliss where no past, no future, no time and no boundary exist. Only pure spirit can be experienced at this state. This is the state where intuition, inspiration, creativity work at their best. सो सो एज आई टोल्ड, ध्यान मतलब इसमें आप
आपको अपने आप से बातें करने का और जुड़ने का एक रियल में एहसास होगा, एक्सपीरियंस होगा, जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अपने अंदर से पता लगेंगी जो आप पढ़ के या किसी से सीख के भी नहीं जान सकते, है ना। दिस मेडिटेशन change the mind waves and also calm the mind. It also alleviates stress, depression, anxiety, and fill our mind and heart with the compassion, patience, love, and gratitude. सो ये हमें ना सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन से तो निकालती ही है, साथ ही हमें उस प्योर नेचर जो हमारा है उससे जोड़ देती है। जो हमारा प्योर नेचर क्या है, कंपैशन है, पेशेंस है, लव है, ग्रेटिट्यूड है, इन सब से हमें जोड़ देती है। ये हमारा प्योर नेचर है। जब हम बैठते हैं तो ही हम अपने साथ बैठते हैं तो ही हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, कंपैशन को, पेशेंस को, लव को एंड ग्रेटिट्यूड को। The eighth and the last point is samadhi and the union of the soul. When the soul meets to the supreme soul, a stage of thoughtlessness जिसमें बिल्कुल कोई thought नहीं है, beyond time, beyond space, where physical body is no more, felt only the spiritual experience happen. So one can feel the pure bliss or paramanand. So this is the state of paramanand. और सुख का उल्टा दुख होता है, पर आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। तो जब आप इस स्टेज में होते हैं तो आप यू आर जस्ट स्पीचलेस, यू आर थॉटलेसनेस। आप ना तो कोई टाइम की बाउंड्री होती है ना स्पेस की बाउंड्री होती है। तो समाधि मतलब योर सोल हैज टच्ड द लोटस फीट ऑफ दैट सुप्रीम सोल, सो दिस इज कॉल्ड समाधि। नाउ द एम ऑफ द योगा, योगा इज अ वे ऑफ लिविंग। सो एम ऑफ द योगा क्या है कि अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसका देखें तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं योगा करने के, बट जो मेन एम है वो यही है कि अपने आप को अपने आप से जोड़ना, उस सुप्रीम पावर से जोड़ना। ठीक है, योगा क्या करता है, हमारी बॉडी को काम करता है और हमें मेडिटेशन में एक मिनट, हमें मेडिटेशन में जाने से सो इट इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। So it calm the body, free our body from disease so that the practice need not be interrupted and make us more resistant to cold, heat, hunger, pain and so that we are less distracted in practice, increase our vitality, हमारी vitality को बढ़ाता है। और साथ साथ it increase our lifespan so we can meditate more. Indeed, a healthy and strong body is a great foundation for deep meditation practice. It is also a benefit in itself regardless of any interest in spirituality for people of all walks of life. So, the ultimate aim of the yoga is to experience the truth by realizing the true nature of ourself and the universe. Then one can become free from the chain of cause and effect which bring us to earthly life again and again. So, it unites our soul to that supreme soul and liberate us from the bond of birth and death, or we can find moksha through this. Thus, the aim of the yoga is self-realization to overcome all kind of sufferings, leading to the state of liberation. Okay. नाउ द हाउ योगा इज हेल्पफुल फॉर वुमेन। अब वुमेन्स के लिए कैसे ये हेल्पफुल है। इट इज़ गुड फॉर देयर फिजिकल हेल्थ। चाहे उन्हें फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करता है। बहुत सारी लेडीज़ को वेट की प्रॉब्लम होती है, तो योगा से करने से वेट तो आपका अपने आप ही कम हो जाता है। ये आपकी बॉडी को शेप देता है। इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ योगा, एक गुड साइड इफेक्ट ऑफ योगा इफ आई से। आपका वेट बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस हो जाता है। बहुत सारी लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको बैलेंस करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंग्जाइटी, काम द माइंड एंड रिलीज हैप्पी हॉर्मोन्स। एक रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट हुआ है कि जो योगा होता है
उससे बहुत अच्छे और हैप्पी हॉर्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को एलिवेट करने में हेल्प करते हैं। सो ये मेंटली जो आजकल सिचुएशंस है उसको उससे भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ साथ ये आपको बहुत स्ट्रेस फ्री रखेगा, एंजाइटी फ्री रखेगा, आपको रिलैक्स करेगा हर तरह से। अगर आपका फिजिकल और मेंटल अच्छा है तो आप कोई भी काम उसको अच्छे से आप कर सकती हैं। योर इट मेक्स योर बॉडी फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन परस्यू एनी ऑफ देयर योर कैरियर। सो ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, तो वट एवर करियर यू आर चूजिंग आपको वो हर जगह हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी तरह से काम करें। तो इट इज़ गुड फॉर मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए और पोस्टपार्टम के लिए। अगर आप डेली अपनी लाइफ में योगा को इंक्लूड करते हैं तो ये हर तरह से आपको हेल्प करेगा आपकी मैरिड लाइफ में भी। अगर आपको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी में भी आपकी पोस्टपार्टम में भी आपको हेल्प करेगा। एंड द mothers know how much energy is needed in raising a children, and you have two kids and more energy. So yoga makes you feel energetic, happy and ready for every task for full day. So योगा आपको एनर्जेटिक रहने में हेल्प करेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, क्योंकि चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी वो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी खींचते हैं, उनको रिलीज करने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। सो योगा आपको हर तरह से हेल्प करेगा उसमें। So these are the some asanas which you can do to de-stress yourself. So the Shashankasan, Adho Mukshasan, Bhujangasan, Dhanurasan, Setu Bandhasan. So these are some asanas which you can do to de-stress yourself. And the last thing is the things you can control, your beliefs. आप अपने beliefs को control कर सकते हैं। जो आउट ऑफ कंट्रोल है वो तो उनका तो बात ही करना बेकार है। द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द थिंग्स, आपकी थॉट्स क्या हैं, योर पर्सपेक्टिव, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, हाउ ऑनेस्ट यू आर, हु योर फ्रेंड्स आर, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप कैसे बुक्स रीड करते हैं, हाउ ऑफन यू एक्सरसाइज, the type of food you eat, it is completely in your hand, so you can choose what to eat what not to eat, how many risks you take, how many risks you can take, it is in your hand. सो हाउ यू इंटरप्रेटेड सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन को कैसे लेते हैं, हाउ काइंड यू आर टू योर सेल्फ, आप अपने आप से कितने अपने आप को समझते हैं और आप अपने आप से कैसे अपने आप से बिहेव करते हैं, हाउ ओफन यू से आई लव यू, हाउ ओफन यू से थैंक यू, हाउ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वेदर और नॉट यू आस्क फॉर हेल्प, हाउ ऑफन यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनको कब कब उनका धन्यवाद भगवान को देते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू स्माइल टुडे, एक दिन में आप कितना हंसते हैं, इट इट इज़ ऑल इन योर कंट्रोल, द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट फोर्थ, हाउ यू स्पेंड एंड इन्वेस्ट योर मनी, आप अपने मनी को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, सेव करते हैं, इट इज़ कम्प्लीट इन योर हैंड, हाउ मच टाइम यू स्पेंड वरिंग, सिर्फ चिंता करने में ही टाइम तो नहीं गवा देते हैं, हाउ ओफन यू थिंक अबाउट द पास्ट, पास्ट जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके प्रेजेंट से और आपके फ्यूचर से, सिर्फ उसको सोचने में ही आप अपना कितना टाइम गवा देते हैं, ये आप खुद सोचिए, वेदर और नॉट यू जज अदर पीपल, आप औरों को जज करते हैं, वेदर नॉट यू ट्राई अगेन आफ्टर द सेटबैक, हाउ मच यू अप्रिशिएट द थिंग्स यू हैव, आप जो थिंग्स हैं वो कैसे उनको अप्रिशिएट करते हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं उनको कैसे आप अप्रिशिएट करते हैं। So these are the small things which you can control, which you can uh, change. So इन चीज़ों पे फोकस कीजिए बजाय कि उन चीज़ों पे फोकस करने की जो आप ना चेंज कर सकते हैं ना आपके कंट्रोल में है। अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं, चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, तो आप और चीज़ों को तो अपने आप ही बदल लेंगे, और चीज़ें यूनिवर्स आपके लिए अपने आप ही ठीक कर देगा। सो so this is our yoga class which is starting.
सो योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। तो ये आपकी जर्नी है जो आपके थ्रू ही कंप्लीट होगी और जो आप पे जाके ही ख़त्म होगी। सो इस इस जर्नी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनिए और खुद ही चीज़ों को ठीक करना शुरू कीजिए। नेवर वेट फॉर अदर्स। थैंक यू।